हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। अभी सुशील प्रभु एक भजन करेंगे, देन फाइनली श्रीदेवी पादी माता जी ब्यूटीफुल एक टॉपिक लेके आए हैं आप सबके सामने। रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करना। आजकल क्या हो रहा है, टूट जा रहे हैं परिवार। पति पत्नी में टूट, भाई भाई में, बहन बहन और भाई में, और पिता और बच्चों में, तो रिलेशनशिप जल्दी से टूट रहा है। उसका कारण क्या है, वो रिलेशनशिप को बचाएंगे कैसा। हाँ, वो टॉपिक पे माता जी कुछ पॉइंट्स बोलने वाले हैं। तो दोनों का, आप सभी का माता जी प्रभु जी सभी लोग प्रार्थना है ये दोनों के लिए अच्छा सा प्रार्थना करना। डेफिनेटली यस प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट नो। अनम्यूट तो कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण बोल भजन है। राधा कृष्ण न बोल बोल, बोल रे सबाई। राधा कृष्ण न बोल बोल, बोल रे सबाई। ए शिक्षा दिया सब न दिया, फिर नीचे गौर निताई। ए शिक्षा दिया सब न दिया, फिर नीचे गौर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। फिरছে ফিরছে নিচে, মিছে মায়ার বসে, যাচ্ছে ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবি ভাই। মিছে মায়ার বসে, যাচ্ছে ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবি ভাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल, बोलो रे সবাই। জীব কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তু আর দুঃখ নাই। জীব কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তু আর দুঃখ নাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल, बोलो रे সবাই। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे সবাই। কৃষ্ণ বলবে যাবে, পুলক হবে, যারবে আঁখি বলিতাই। কৃষ্ণ বলবে যাবে, পুলক হবে, যারবে আঁখি বলিতাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल, बोलो रे সবাই। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे সবাই। রাধা কৃষ্ণ বলে সঙ্গ চলে, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ বলে সঙ্গ চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल, बोले रे সবাই। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। जाय सकल विपद भगत विनोद, बोलन यखन ओ नाम गाई। जाय सकल विपद भगत विनोद, बोलन यखन ओ नाम गाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। बोलो रे सबाई, बोलो रे सबाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल, हरी हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल प्रभु जी। तो धन्यवाद प्रभु जी, कितना माता जी। कितना अच्छा सा भजन है। तो देखो वो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं, और तथा जीवों को शिक्षा भी बोल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अरे भाई सब लोग क्या करो, राधा कृष्ण का नाम लो, ये इम्पोर्टेंट है। ये कृष्ण और
राधा में यही अंतर है, जो हम लोग राधाष्टमी के दिन हम लोग बोल रहे थे। तो राधा मैया इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है, सबको कृष्ण की भक्ति में लेके लगाती है। तो चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण में क्या अंतर है? चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में आए हैं, तो राधा रानी क्या करती है? प्रसन्न होती है सबको कृष्ण को लेके जाने में। तो आज ये भजन गाए हैं सुशील प्रभु, वो बोल रहे हैं नगर नगर जाके, गांव गांव जाके सबको उंगली पकड़ के चलो भक्ति करो, राधा कृष्ण का नाम लो, चलो। ये बता रहे हैं। ठीक है, चलो माता जी, यू कैन स्टार्ट द टॉपिक। माता जी, वेरी एक्सलेंट टॉपिक है। यस। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग एक संपर्क में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हम अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, फिर शादी हो जाती है, पति पत्नी रहते हैं, हम लोग दोस्त के साथ रहते हैं, हम लोग सब जन के साथ रहते हैं। तो अभी सोचिए कि मैं अभी, आपको सबको पता है कि एंडेमिक हुआ था, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था, हम लोग कोरोना के अंडर थे। जब कोरोना था तो बहुत जन, बहुत डॉक्टर साइंटिस्ट सब लोग ट्राई किए कि हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन करेंगे। जब वैक्सीन निकला तो आप सबको पता है कि वैक्सीन निकलने में कितनी टाइम लग गई, पर वैक्सीन निकल गया। सोचिए, वो वायरस जो दिखता नहीं है उसको समझना लोगों के लिए सही है, पर जब हम लोग ह्यूमन माइंड की तरह सोचते हैं, ह्यूमन के इमोशंस के सब बारे में सोचते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। वही कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप रहती है उससे जो प्रॉब्लम्स रहती है उसे हम ओवरकम कैसे करें। तो हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में छोटा छोटा चीजें हैं जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। हम लोग जब संघ के बारे में बात करते हैं, संपर्क, जो संघ होता है, जो साथ में होता है, उसे हम लोग संपर्क बोलते हैं। तो अभी सोचिए कि अगर हम लोग बैड एसोसिएशन में, मतलब अभी किसी को, जैसे कोरोना के बारे में मैंने बताया कि हमारे सामने किसी ने स्नीच कर लिया, छींक दिया, तो हमें पता है कि वो कॉन्टाजियस है, वो डिजीज है, वो एक से दूसरे जगह चला जाएगा। वैसा ही जब हम लोग बुरे संघ में रहते हैं ना, तो बुरा संघ भी वैसे ही कॉन्टाजियस है। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स याद करने हैं, कुछ ऐसे चीजें याद करने हैं जिसको लेके हमें क्या होगा कि हम लोग बुरे संग से आके अच्छे संग में रहेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज का डिस्कशन है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स जो है रिलेशनशिप में, उसको कैसे ओवरकम करें, वो प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें। सबसे पहला चीज है हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रस्ट, भरोसा। तो कैसे ट्रस्ट और भरोसे को कैसे लाते हैं, समझिए। हम सबको पता है, बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चल सकती। चल सकती क्या? नहीं चल सकती। कार के लिए फ्यूल चाहिए। वैसे ही सारे रिलेशनशिप हो, वो मम्मी पापा के अंदर हो, वो पति पत्नी के अंदर हो, मेरे से, मेरे मम्मी से हो, भाई बहन में, सिबलिंग्स में हो, जिसमें भी हो, जब हम लोग ट्रस्ट नहीं होता ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चलते। और वो ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज ये सीखनी चाहिए कि जो है सामने, जो कोई भी है हमारे सामने, कोई भी रिलेशनशिप हमने हमारे सामने है, उनका भी कुछ ओपिनियन होगा, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, वो ओपिनियन को हमें भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग मशीन से डील नहीं करते, हम लोग किससे डील कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इमोशन से डील कर रहे हैं। वो ट्रस्ट कैसे आएगा, मैं छोटे से एग्जाम्पल एक दे के बताती हूँ। शायद आप सबने ये स्टोरी सुना भी होगा कि एक छोटी सी बच्ची रहती है। ये छोटी सी बच्ची जो रहती है वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है। तो छोटी सी बच्ची अपना कॉमिक पढ़ रही है और ट्रैवल कर रही है। तभी वो देखती है कि मतलब ऐसे टर्बुलेंस आता है, तो टर्बुलेंस जब आता है तो वो आराम से अपना कॉमिक बुक पढ़ती है। पर जो सामने वाले पैसेंजर है वो डर जाते हैं कि यार इतना जोर से टर्बुलेंस हुआ। फिर से टर्बुलेंस आता है, फिर से ये बच्ची कॉमिक पढ़ रही है और ये वो अपने आदमी वो डर गया। तो फिर वो आदमी जो को पैसेंजर है वो फाइनली पूछ लेता है कि आप इतनी छोटी सी बच्ची हो, आपको डर नहीं लगता? तो वो हंस के बोलती है कि प्रभु जी, वो जो चला रहे हैं पायलट, वो मेरे पापा है। वैसे ही है, जो ये जो संसार है वो एक फ्लाइट है, और जो चला रहे हैं पायलट वो कौन है, वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है। तो अगर परम लॉर्ड जो भगवान है, जो परम भगवान है,
अगर वही हमारी जो सांसारिक फ्लाइट को चला रहे हैं, तो हम लोग को किस बात का द्वेष, हम लोग कैसे भरोसा नहीं करें। जैसे हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, वैसे ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता। इमोशन को समझना है और उसको लेके ब्रेव होना है कि ठीक है गलती हो गया, ठीक है मेरा गलती है। और सबसे बड़ी चीज, मैं मेरा ये सब है ही नहीं कुछ, हम सब तो भगवान के हैं, हम हैं, और हम लेके जब हम लोग चलते हैं तो हमें दुख और वो प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड चीज क्या है, प्योर पर्पस, ये सबसे बड़ी चीज है। हम लोग पर्पस जो रहता है, मतलब किसके लिए हम यहाँ पर है, उसको समझना है। अभी सोचो कि कोई भी चीज है, लाइक कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी चीज के भी रिलेशनशिप हो, हम लोग को ये याद रखना है, मैं मेरे मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरे पापा के साथ रहती हूँ, मेरे भाई बहन है, मेरे भाई भाभी है, जो भी है, हम सब साथ में हमें जाना है। एक बहुत अच्छी सी चीज है, हमको ये याद रखना है, गोकुल विथ गोकुल, मतलब GOCOOL, हमें यहाँ पर कूलनेस रखना है तो फिर हम गोकुल में जा सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, अगर हम दोनों को सर्व में रहेंगे और सुप्रीम लॉर्ड के सर्व में रहेंगे। वो कैसे करना है, हमको ये मान के चलना है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे भाई है, बहन है, ये सब तो भगवान ने हमें दिया है, पर जो जो सबसे मतलब फाइनल गोल है वो क्या है, वो पर्पस क्या है, वो पर्पस को नहीं भूलना है। वो पर्पस है कि हमें गोकुल जाना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम खुद में, मतलब हम और जो सामने जो भी है, हम दोनों में वो सर्विंग वाली कैपेबिलिटी रहना चाहिए। हमें ये समझना है कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना वही हमारा परम धर्म है और परम लक्ष्य है। जैसे कि अभी हम सबको कृष्ण और सुदामा जी के स्टोरी के बारे में पता है। सुदामा जी प्योर पर्पस से दोस्त थे, उनको उनको कोई ऐसा मतलब पीछे कोई रीजन नहीं था कि इसी रीजन से मैं कृष्णा के दोस्त बना हूं। उन्हें पता था कि वो यदुवंश के राजा हैं, इतने बड़े राजा हैं, और जब जाने का समय आया, वो जब गए, तो उनके दिमाग में कुछ चाल था क्या कि मैं जाऊंगा, ये चीज मांगूंगा, वो चीज मांगूंगा, वो तो भगवान है, वो सब दे देंगे, वैसे कुछ भी नहीं था। और जो कि हम लोग को पता है, और आप सब ने देखा होगा कि ये बताते भी हैं कि जब आप ये कहीं पर पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज है, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि जब भक्त बोलता है कि मैं तो बहुत पाप किया हूँ, मैं कैसे आऊंगा आपके पास, जो तिरुपति बालाजी है उन्होंने अपना आंखें से बंद कर दिया कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तू आ तो सही। और जो जगन्नाथ जी हैं, आप कभी मंदिर जाओ, लगेगा कि जैसे वो बाहें फैला के आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जाओ वो आपको आलिंगन कर लेंगे। तो आप एक ऐसे छोटी सी पॉइंट उन्हें दिखाओ, वो आपको आलिंगन करते हैं। वो पर्पस रहना चाहिए। अगर वो पर्पस से हम लोग रिलेशनशिप रखे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेन पर्पस तो वो है ना, गोकुल है, भगवान जी है, तो आपस में कोई दूसरा इश्यूज होगा ही नहीं। और जो सबसे थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्पीक इट अप, हमें बोलना चाहिए। अगर बोलेंगे नहीं ना, तो क्या होता है, जैसे आप सबको पता है, एक बहुत ही मस्त वाला कोट है कि assumptions आर द टर्माइट्स ऑफ रिलेशनशिप। दीमक जो होते हैं वो खा देते हैं ना, जैसे कीड़े वो दीमक होते हैं, वो लोग वो लकड़ी को खा लेते हैं, वैसे भी अगर आप assumptions बात नहीं करोगे ना, तो assumptions बढ़ जाएगी कि अरे वो तो, अभी सोचो कि एक ए है और एक बी है और एक सी है। ए को बी ने आके बोला कि पता है तुम्हारे बारे में सी ने ऐसे बोला था, तो वो अजम्पशन हो गया। अभी ए क्या करेगा, ए सी को बुरा सोचेगा क्योंकि बी ने उसे बोल दिया। वो जाके ये कभी क्लियर नहीं करेगा कि ए और बी साथ में चलो, सी से बात करो, क्या प्रॉब्लम हुई। अगर आप बात करोगे ना, तो बहुत सारे अजम्पशंस क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको छोटी सी स्टोरी एक बताती हूँ। तो एक फादर और सन रहते हैं। आप सबको ये पता होगा, ये जो छोटा सा एक संस्कृत का श्लोक है, लालयत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़यत प्राप्तितु षोडश वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें लालन पालन करना चाहिए, थोड़े बड़े होते हैं उन्हें अनुशासन करना चाहिए, जब वो 16 इयर्स के हो जाते हैं उनके साथ दोस्त रहना चाहिए। तो अभी एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप मैं आपको बता रही हूँ कि सोचो ये फादर और सन रहते हैं और दोनों में वो डिस्टेंस बढ़ते चलता है क्योंकि दोनों में बातचीत कम हो जाती है। जब ये टीन एज में आया तो वो तो प्रॉब्लम है, पीयर प्रेशर है, ग्रुप का प्रॉब्लम है, तो वो बातें नहीं करते। अभी बच्चा बड़ा हो गया और वही डिस्टेंस मेंटेन होने लगा। वो सोचता है कि
मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये सोच रहा है कि मतलब मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे सोच में क्या होता है कि दोनों में डिस्टेंस बढ़ने लगती है, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो अभी क्या होता है कि वो जो बेटा है वो जॉब करने बाहर चला जाता है, और आम का सीजन आता है, समर सीजन आता है, और उसके पास आम पहुंच जाता है। तो बेटे को क्या लगता है कि माँ ने आम भेजा है, और बेटा कॉल करता है और माँ को बोलता है कि मुझे आम मिल गए और मुझे पता होगा कि आपने ही भेजा होगा। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, मैंने तो नहीं भेजा। फिर पता चलता है कि वो एक्चुअली उसके पापा ने भेजा था, क्योंकि उसके पापा को पता है कि बेटे को आम बहुत पसंद है, और जब तक वो बेटा नहीं खाएगा तो वो भी नहीं खाएगा। इससे हमें क्या टेक अवे मिलता है प्रभु जी माता जी, कि अगर ये दोनों में बात रहती तो वो जो प्रॉब्लम है, अजम्पशन का प्रॉब्लम, की ये सोच रहा है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, ये सोच रहा है कि मेरा बेटा मुझे प्यार नहीं करता, वो नहीं रहता। और फिर क्या होता है पता है, फिर जब वो रिटर्न आता है, क्योंकि वो तो बाहर है, अभी नहीं आ पाएगा रिटर्न, जब रिटर्न आता है तो ऑलरेडी उसके पापा चल गुजर जाते हैं, मतलब नहीं होते हैं और दुनिया में। तो वो बहुत रोता है कि अगर एक सॉरी बोल देता, एक डिस्टेंस वो नहीं रहता, हम लोग बात करते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते, वो बोल देता कि ये इश्यूज था कि इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाता, तो वो अजम्पशंस नहीं रहते। नेक्स्ट चीज जो है वो है सब जजमेंटल नहीं रहना, बिकम नॉन जजमेंटल। हमें जजमेंटल नहीं रहना, प्रीजडिस नहीं रखना है। सोचो कि मैं अभी किसी को देखती हूँ और मैं खुद में सोच लेती हूँ कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा, क्या पता कैसे बात करेगा क्या करेगा, वैसे नहीं करना है। और नॉन जजमेंटल हम लोग को कब होना है पता है, एक बहुत अच्छा चीज मदर टेरेसा जी ने बोला था कि इफ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम, यू कैन नॉट जज पीपल व्हेन यू आर लविंग देम ना, यू कैन नॉट जज देम। कैसे जज नहीं करेंगे, अभी सुनिए, जो चीज मैंने पहले से बता रखा है मैं फिर से बताती हूँ, छोटी सी चीज है। कल या परसों में गई थी किचन में, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, तो मम्मी भिंडी की सब्जी बना रही थी, मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। तो मैं देखी कि मम्मी बारीकी से भिंडी की सब्जी काट रही है। फिर मैंने देखा एक भिंडी आया जिसके ऊपर में एक छोटा सा होल था, तो मुझे क्या लगा कि ये तो फेंकना है, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे दो, मैं फेंक दूंगी। मम्मी मुझे बोली कि अरे फेंकना क्यों है, ऊपर वाला इतना सा पार्ट में होल है तो पूरा भिंडी फेंक देगी। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट काट लिया, और जो 60% भिंडी है उसको सब्जी में डाल दिया। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई ना, भगवान मतलब भगवान ही है, जो कृष्ण है वही सर्वगुण संपन्न है, वही सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। हम लोग तो तुच्छ मानव है, बद्ध जीव है ना, तो हम सब में इम्परफेक्शंस होगी। कैसे भी रिलेशनशिप हो प्रभु जी माता जी, सभी में इम्परफेक्शंस है। जो भिंडी है ना वो सब हम है, और जो होल है वो वैसे गुण है जिसको हमें निकालना है। और वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हम भगवान के पास आने लगेंगे, जब हम भगवत गीता के बारे में पढ़ने लगेंगे, जब हमारा जीवन में ये चीज रहेगा हमेशा, जो मैंने बोला कि हमको वहां पर जाना है। मतभेद तो होते रहते हैं, मेरा ओपिनियन कुछ है, सामने वाला का ओपिनियन कुछ है, मतभेद तो होते रहेंगे। मतभेद में ध्यान देने से चलेगा, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा। मनभेद नहीं करना है, मन के बारे में कभी मन के अंदर ये दूषित नहीं करना है कि नहीं मेरे दिमाग में ये है, मेरे मन में ये है, तो मैं अच्छे से घुल मिल नहीं पाऊंगी, तो ये जजमेंटल नहीं होना। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस हैज टू बी मिनिमाइज। ये हमें सभी ने सिखाया है, जो आशा होती है, जो उम्मीद होती है, उसको कम करना है। आशा और उम्मीद को अगर कम नहीं करेंगे ना, तो उससे बड़ी दुख वाली चीज क्या नहीं, कुछ भी नहीं है दुनिया में। सोचिए, अभी ए बी एक कपल है और सी डी एक कपल है। ए सोचती है कि मेरा पति मेरे लिए चांद लाएगा, और जो सी डी कपल है, सी सोचती है कि मेरा पति मुझे इस्कॉन लेके जाएगा। तो आप खुद सोचो, अनरियलिस्टिक कौन सा है और रियलिस्टिक कौन सा है। चांद लाना तो रियलिस्टिक नहीं है ना प्रभु जी माता जी। रियलिस्टिक क्या है कि मैं इतना सा सोच रही हूँ कि मेरा पति या फिर मेरे भाई या फिर मेरे घर में जब मैं भक्ति करती हूँ वो मेरे साथ रहे, जब मैं पूजा करती हूँ वो मेरे साथ रहे, वो कुछ ना करे, मैं जब हरे कृष्ण हरे नाम का संकीर्तन करती हूँ मेरे साथ बैठे, मेरे साथ सुने। ये रियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक क्या है कि बहुत बड़ा बंगला, ऐसे ही मैं रास्ते में जा रही हूँ और मुझे 5,000 रुपए मिल गए, 10,000 रुपए मिल गए। ऐसे चीजों के एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। अगर ऐसे चीजों के एक्सपेक्टेशंस में हम लोग लगे रहे ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि दुख मिलेगा। और संसार तो वैसे भी दुख का आलय है, और कितना दुख लेंगे ये भाई। और दुख तो नहीं चाहिए, भगवान के पास जाना है, गोकुल जाना है, वो दुख को निहार, मतलब वो दुख से, दुख की दरिया से पार करने वाले वही है। हम सब नाव में है, वही जाना है। जैसे हम लोग ये बहुत अच्छी वाली चीज है जो हम लोग पढ़े भी हैं, अल्ट कंट्रोल डिलीट सबको पता है, कंप्यूटर में रहता है अल्ट कंट्रोल डिलीट, उसी को लेके मैं बताती हूँ क्या करना है।
ऑल्ट करना है, ऑल्टर करना है। क्या अल्टर करना है? जो फॉल्स ईगो है ना, उसको अल्टर करना है। कंट्रोल क्या करना है? खुद को कंट्रोल करना है। वो सारे चीज जो भगवान से दूर करते हैं, जो माया है जो हमको जकड़ के रखती है, जो भगवान की रास्ते में जाने से हमको रोकती है, उसको कंट्रोल करना है, वहां नहीं जाना है। और डिलीट क्या करना है? नेगेटिविटी डिलीट करना है। अगर नेगेटिविटी डिलीट कर दिए तो पॉजिटिविटी से हम लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जितने भी रिलेशनशिप है, हम लोग देखते हैं, भाई भाई में दिक्कत है, परिवार परिवार में दिक्कत है, इतने इश्यूज है, वो सारे इश्यूज संभल जाएंगे। मैं एक छोटा सा भागवतम का कोट एक करना चाहती हूँ, 11.2626 से। ततो दुस्संगम उत्सृज सस्सु सजेत बुद्धिमान संत एवेश्य छिदन्ति मनोवेशंगम मुक्ति भी। इसका मतलब ये है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो हमेशा बैड एसोसिएशन को रिजेक्ट करते हैं। जो भौतिक चीजें हैं, जो उनको माया जो उनको जकड़ के रखती है, भगवान के धाम में जाके जाने के लिए रखती है, उसको हमें टोटली इग्नोर करना है। तो किसके साथ रहना है? डिवोटिस के साथ रहना है, संत लोगों के साथ रहना है, संग कीर्तन करना है, प्रभु जी के नाम लेके नाचना है, गाना है, सारे चीज समर्पण करना है। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताती हूँ, वो मतलब मेरे ही आसपास में हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत वेल एडुकेटेड पर्सन है, मेरे कुलीग ही है, बहुत वेल एडुकेटेड पर्सन है। उन्होंने रिसेंटली शादी किया। वो उनके पास और कोई भी नहीं है, सिर्फ उनकी माता है और वो है। तो शादी से पहले वो अपने माँ का सब कुछ करती थी। अभी मतलब उनके शादी का टाइम हो गया तो उन्होंने शादी कर लिया। शादी करने टाइम उन्होंने बताया था कि मेरी माँ है, घर में और कोई नहीं है, मेरे पापा चले गए कोरोना के टाइम, मेरे पापा चल बसे, मैं हूँ, मेरी माँ है। तो आप जब भी आओगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी माँ का थोड़ा ख्याल रखना है। मतलब अपने बीबी को बता दिया था उन्होंने। तो फिर शादी हो गया। अभी शादी हो के आने के बाद वो जो उनकी बीवी है, देखो सर वेल एडुकेटेड है, सर के पास अच्छा पैसा है, वो अच्छे हैं। मतलब ऐसे भी अगर हम भौतिक चीजों को देखें तो उनके पास वो सिर्फ है जो अपने माँ को, अपने पत्नी को वो दे सकेंगे। पर अभी पत्नी आके क्या कर रही है? वो आसक्त है रील्स और टिकटॉक को। वो खाना नहीं बनाती, वो उठती है ना, पहला चीज उठती है, मुंह भी नहीं धोती, भगवान को कुछ नहीं स्मरण करती, वो पहले फोन देखती है कि जो कल फोटो अपलोड किया था उसमें कितने लाइक आए, जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कितने लाइक आए। तो ये सब आसक्ति से हमें दूर जाना है। ये सोचो, उनके बारे में थोड़ा सोचो कि उनको मतलब अच्छे से एक प्लेट में परोसे हुए अच्छा पति मिला, अच्छे सास मिले, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कोई नहीं है, पर वो आसक्त कहाँ पर है? वो फोन पे है, वो रील्स पे है, वो टिकटॉक है। वो तो सही बात नहीं है ना, तो उसको लेके तो प्रॉब्लम होगी। फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, पहले नजर में प्यार हो गया और पहले झगड़े में डिवोर्स हो गया। वो नहीं होना है। वो अगर नहीं होना है तो ये समझना है। अगर ये समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है भगवतम में 4.11.13 में, तिस्सख्या करुणाया मैत्रेय च खिल जंतुषु समत्वेना च सर्वातम भगवान संप्रसिद्धति। दैट मीन्स ये है कि जो भगवान होते हैं वो उनके डिवोटी को, उनके भक्त को, जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा भी था, कुछ गुण होते हैं जो गुण को लेके वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो जो भक्त जो फ्रेंडली मित्रता में रहते हैं, जो भक्त दूसरों की चर्चा नहीं करते, जो भक्त सहिष्णु होते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है, जो भक्त इक्वालिटी को समझते हैं, समानता समझते हैं, दुख हो सुख हो, मान हो अपमान हो, कुछ भी हो, हमें एक ही चीज याद रखना है कि ये जो सारे लोग हैं ना, ये मेरे भाई है, बंधु है, कुटुंब है, जो भी है, हम सभी को लेके भगवान के रास्ते में जाना है, हम सबको गोकुल धाम में जाना है। मैंने कोशिश की, छोटी बच्ची समझ के मुझे क्षमा कर देना। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरी हरे बोल कृष्णा माता जी, माता हरी जी, बोल, बहुत हरी अच्छा बोल। बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरी बहुत बोल अच्छा। माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरी बोल, हरी हरी बोल बोल। माता जी। एक्सीलेंट। इससे प्रभु जी हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? यस माता जी, प्रभु जी, अगर डिस्कशन है सब लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास में, तो हाँ यस। जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जिस चीज को हम मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और एक होती है ईगो, ठीक है, तो हम इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करें कि सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो? क्योंकि क्या पता वो हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है पर सामने वाले कह रहे हैं कि आपकी ईगो बहुत बड़ी है। हम कह रहे हैं कि इतना तो बेयर मिनिमम हम रखेंगे ही ना क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अच्छा, क्या बोलना है? कोई कोई आंसर देंगे? सुशील प्रभु, आप तो भागवतम सुन रहे हैं शायद। हरे कृष्णा हाँ सुधीर माता प्रभु, जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी।
ईगो में सामने वाला हर्ट होता है हम्म और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने उसके ऊपर कब छुरी चला दी। तो ईगो होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट में सामने वाला हर्ट नहीं होता है, वो जान रहा है कि आप सामने की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जब अपनी बात सामने वाले को बुरी लग रही है और वो कटाक्ष होता है, वो ईगो होता है माता जी। तो हमारी बात सामने वाले को बुरी ना लगे, उसका ध्यान रखना है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, वेरी और नाइस। और कविता माता जी, हमारे वेरी श्वेता नाइस। माता जी का मैं ब्यूटीफुल सुशील प्रश्न है। प्रभु से सहमत हूँ प्रभु जी। हाँ, क्या क्या सम्मत है माता जी, आपको क्या टेक अवे मिला? सामने वाले को खराब नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मतलब सामने वाले को खराब नहीं लगना चाहिए, कि उनको हम्म लगना चाहिए कि मैं अपने डिसिप्लिन में हूँ। वो कुछ हमारा बुरा नहीं कर रही, उनका वो नेचर है इस हम्म टाइम। हम्म तो हरे हमको हरे दूसरे को हर्ट नहीं करना है। ठीक दैट है, हरे इज ठीक सेल्फ, कृष्णा प्रभु जी, दैट इज मैं सेल्फ जवाब दूं रिस्पेक्ट। थोड़ा सा? ठीक। हरे कृष्णा। सेल्फ, ओके माता ओके, हाँ, माता जी, सुधीर प्रभु के बाद में करुणा माता जी, हाँ। हमें वास्तव में न तो ईगो में जाना है, न किसी को हर्ट करना है। हमें अपने को ये समझना है, दासों के दासों के दासों के दास हैं हम। अपने को वो घास के तिनके तिनके से भी अपने को तुच्छ मानना है। जैसे पेड़ में सद्गुण आते हैं, फल आते हैं, झुकता चला जाता है। प्रभु, तो हमें बिल्कुल पोलाइट होना है। सही बात तो है। उसमें न तो ईगो रहेगी हमारे में, न हमारे में हट करने का आशय रहेगा। हरी बोल, समभाव में रहना हरी है। बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी हरि। एक्सलेंट प्रभु, क्या बात है। करुणा माता जी, फिर बाद में श्वेता अ, माता जी, बाद में दीप्ति माता जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल की ही क्लास में ली थी हमने, जानवी माता जी ने भी इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो हम, जब हम इस संकीर्तन में आ गए हैं, इस भक्ति में आ गए हैं, तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमने हमको गाली दी या कुछ भी किया। क्योंकि हम इन चीजों से अलग हट गए हैं, दूर हट गए हैं। और हम्म हो सकता है जो हमारा अपमान कर रहा है वो खुद ही बहुत दुखी है। तो हम्म यस। हमें उसके लिए, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कभी भी ये नहीं कहा था भक्ति के समय पे कि मेरा कल्याण करो, उन्होंने कहा था कि सबका कल्याण करो। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो उस टाइम हम मतलब सोच लीजिए कि ये दुखी है अंदर से, और बाद में उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान हमारे साथ साथ इसका भी कल्याण करो। जानवी माता जी ने कल हमें ये शपथ दिलाई थी कि सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे कोई हमें अपमानित करे या कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमें इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अब भक्ति में आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है, और श्वेता माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हाँ, श्वेता प्रभु माता जी, जी। कभी कभी मनोबल कम होने लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे छोटी छोटी सांसारिक चीजें हैं, या फिर गृहस्थी में कुछ भी ऐसा होता है कि हम भक्ति में हैं लेकिन फिर भी अभी कच्चे हैं, और ऐसे मनोबल कम होने लगता है, तो उस सेल्फ स्थिति में कॉन्फिडेंस क्या के करना? लिए एक बार हमारे दीप्ति माता जी ने तो कोई तो भी एक अच्छे से पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी लिए हैं शायद। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ब्यूटीफुल टॉपिक्स है। तो लेकिन मैं बताऊंगा पहले, ये टॉपिक अभी हम लोग रिलेशनशिप का कुछ चल रहा था कि क्या करना है। श्वेता माता जी कुछ बोलेंगे, बाद में हम लोग अनिता माता जी का मनोबल के बारे में, आप लोग ये यस बोलिए, श्वेता माता जी कुछ बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे उतना समझ नहीं आया क्वेश्चन रुणा माता जी का। उन्होंने क्या एग्जैक्टली पूछा था? सिंपल प्रश्न है, फिर भी जो है सो आप एक बार फिर से माता जी प्रश्न को पूछ लीजिए। हे कृष्ण। जी श्वेता माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, एक ने दूसरे को कुछ ऐसा बोला या बोलते आ रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति को लगता है कि भाई इतना तो मुझे बेयर मिनिमम, इतनी रिस्पेक्ट तो आप मेरी करोगे, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ही। अब अगला व्यक्ति जो सामने वाला है वो ये कह रहा है ये तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये तेरी ईगो है, तू बहुत ईगो में है। तो व्हाट इज द, मतलब एक थिन लाइन है ना, उसको कैसे पहचाने कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है? क्योंकि उनका अपमान करना हमें लग रहा है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस है, अगर हम इसे कंटिन्यू करवाते रहेंगे तो ये तो करता रहेगा, कहीं पे तो रोकना पड़ेगा। अगले को लग रहा है तेरी तो ईगो बहुत बड़ी है। तो ये पहचाने कैसे, ये डिफरेंस कैसे पहचाने, ये यस,
जी, क्लियर? ईगो में कभी किसी का ईगो में जो है वो वहां पे अपमान होता है, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है तो अगर कोई इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है तो वो ये भी सोचता है कि मुझे सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होना चाहिए। तो जैसे मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिय होता है, उसी तरह से सामने वाले इंसान का भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको भी प्रिय होता है। तो उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होना चाहिए और साथ में मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं हर्ट ना करूं, तो तब हम्म। वहाँ ईगो नहीं आता। ईगो अच्छा। ईगो जहाँ होता है वहाँ पे इंटेंशनली हम सामने वाले को हर्ट करने का सोचते हैं तो उसको ईगो बोलते हैं, तब वहाँ ईगो आता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ अगर हम सोचते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वहाँ हमें कभी भी सामने वाले का भी उसका भी इंसल्ट नहीं होना चाहिए, उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होना चाहिए। ये हमें खुद अपने मन में आता है, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट का जो बात होती है उसमें। और ईगो जो होता है वो इंटेंशनली मुझे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करना है, ऐसा वहां पे ईगो आता है। हरे कृष्णा। यस, हरी बोल। हाँ, और जल्दी से, फिर बाद में मेरे को अनिता माता जी को फिर अटेंड करना है। हाँ। और दीप्ति माता जी लीडर है हमारे। अच्छा, जान दो, दीदी माता जी आज थोड़ा सा हेल्थ बोल रहे थे वो, कोई बात नहीं। देखो माता जी, अभी हम लोग भक्ति में आ गए हैं। अभी हम लोग भौतिक दुनिया से ये दुनिया में आ गए हैं। कन्हैया की उंगली पकड़ लिए, ठीक है ना? अब आ, हम लोग अपना शेष और कितना जीवन है बोलो? 30-40 साल तो हो गए। अब शेष हमारे अच्छा सा जीवन 20-20 साल अच्छा सा जिएंगे। हाँ। तो अब अच्छा सा बोल रहा हूँ, वैसे तो 70 साल भी जीते शायद, और अरे हाँ, 120 साल 150 साल भी आप लोग जीते शायद। लेकिन अच्छा सा हेल्थ भी तो अच्छा रहना ना। तो शेष जीवन अभी हमारे पास में बहुत कम है। हाँ। मैं सही, मैं ही सही, मैं सही नहीं, वो सही, वो सही, वो सही। हाँ। मेरा भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे ही कैसा ही अपना मेरा अपमान होता है। मेरे वो जितना भी मेरे पास में जीरो इकट्ठा कराना वो याद आता है। मैं कितना जीरो इकट्ठा करा जीवन भर? जीरो बहुत इकट्ठा करा। ये पहले 1 लाख थे, 10 लाख हुए, करोड़ रुपए हो गए। मैं कौन हूँ मालूम? मेरा परिवार, मैं जमींदार राजा महाराजा फलाने फलाने के खानदान से, फलाने वहां से हूँ। मैं इतना पढ़े, अरे भैया ये सब हम लोग वास्तविकता, हम लोग तत्व को, और जब भक्ति में आ गए हैं, जब हम लोगों को समझना चाहिए मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा काम है, मेरे यही तो है ना। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवताद भक्तिर अहेतुकी। मेरे को न तो धन की अभिलाषा है, ना तो व्हाट स्त्री की अभिलाषा है, ना तो फॉलोअर्स रेस्पेक्ट, यानी कब चाहिए? यस, अब मेरे को सब लोग, अब मैं अच्छा सा प्रचारक बन गया हूँ, अच्छा सा, हाँ, मेरा नाम हो गया है, मेरे को सब लोग रेस्पेक्ट करो। हाँ, फूल के हार पहनाओ सब लोग मेरे को। हाँ, क्या करना? सब लोग ऐसा बोलना, कैसा बोलना मालूम? प्रभु जी आपके चरण दे दो, प्रभु जी आपके चरण हमारे सिर पे रख दो, प्रभु जी, प्रभु जी। अब मेरी इच्छा जाग गई, किसकी? रेस्पेक्ट लेने की। ये जागना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। तो ये रेस्पेक्ट और ये ना, अरे काहे का ईगो, काहे का ईगो? हाँ, चाहे सबसे बड़ा ईगो तो यही है कि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो। यही तो अहंकार है। तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तुम अपने आप को उपाधियों में बंध गए हो। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम पैसे वाले हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। दिस इज व्हाट द फॉल्स इगो। मैं अमेरिका में रहती हूँ, अमेरिका मेरा है, तुम भारत में रहते हो, भारत तुम्हारा है। ये क्या हो गया? फंस गए हम लोग, कंडीशनल सोल हो गए। वास्तविकता हम आध्यात्मिक है। हम भगवान से जब जुड़ जाते हैं, ये लोगों को झेलना ही है। अरे भैया, हाँ हाँ, ये लोगों को क्यों झेलना है? कन्हैया तक पहुंचना है। अगर इनसे अगर हम लोग लड़ते ही जाएंगे तो कन्हैया तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि वो जो बातें बोला है हमारे माइंड में वो रिकॉर्ड होते जाएगा, सोते जागते वही याद आएगा। माला करते हैं इतने लोगों के सामने, हाँ मैं सही, मैं बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी बोल रही मैं सही, दोनों सही सही। अरे भैया, ये सही सही में जीवन चला गया। अब एक केस आया माता जी, प्रभु जी, इतना मेरे को हार्ट को, एकदम दिल को आर पार हुआ।
अब प्रोफेशन के हिसाब से तो हम काला कोट है, हम लोग प्रैक्टिकल देखो, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, 5 साल 6 साल की बच्ची है। हाँ, मात्र वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझो चाहे कुछ भी हो, बरल लड़ लिए हैं, दोनों डाइवोर्स के लिए आ गए हैं। अब पत्नी जब डाइवोर्स के लिए आ गई, एक वकील के पास में गई, वो वकील थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अल्टीमेटली हम लोग हमसे संपर्क हुआ, तो मैं उनकी बेटी से पूछा, 7 साल का जो बच्ची, अच्छी सी ये बच्ची है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी बच्ची है, तो बच्ची को पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है? तो वो बोलने लगी, पापा नौकरी गए। मालूम आपको? अच्छा नौकरी गए हैं, अच्छा कब आएंगे? हाँ वो पापा कभी कभी रात में लेट आते हैं, हमको नहीं मालूम होता है कब आते हैं। अच्छा, तो मैं, और कौन सी स्कूल में है बेटा? प्राइवेट स्कूल में है? नहीं बोल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। नहीं नहीं, वो मामा ना थोड़ा टेलर का करती है, तो हमको गवर्नमेंट का स्कूल आता ना, हमको वहां पे लंच भी मिलता है मालूम। दिल को और लग रहा है, हाँ हाँ, तकलीफ हो रही होते जा रही है। और मैं सुनते जा रहा था, तो इतने में उनको पास में बिठा लिए, और हाँ तो कोई उनकी उनका ही बैग रखा हुआ है, तो एक व्यक्ति, एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो कोई भी है, हाँ देन वो आया, बैग निकाल के रख दिया। तो मैं बोला, अरे आपका बैग वहां रख दिए? अरे रख दिए तो रख दिए ना, दादा है वो हमारे। हाँ, सचमुच के दादा है क्या? नहीं, वो ज्यादा एज के है ना, सफेद बाल हो गए, तो वो हमारे दादा है, इसलिए उनको चेयर चाहिए। देखो कितनी अच्छी बेटी है, दोनों को संतान हुई है, और दोनों डाइवोर्स के लिए कोर्ट में घूम रहे हैं। मैं और पूछना आरंभ करा, बेटा सच्ची बोलो, तुम खुश हो क्या? सच्ची बोलूं, मम्मी को नहीं बोलना, मेरे पापा ना मम्मी से फाइटिंग करके छोड़ दिए हैं। मैं देखी नहीं मेरे पापा को, हाँ यहाँ पे दूर से ऐसा बताते हैं वही तेरे पापा है, कभी पापा मेरे आते नहीं मेरे से बात करने। तो मैं वो माता जी से बात करा, देखो माता जी क्या आप है खुश है क्या? क्या मिला आपको? आप सही आप सही आप सही बोलते थे। बच्ची देखो, बच्ची को वो पिता का प्यार नहीं मिल रहा है कि नहीं? आप थोड़ी देर के लिए बच्ची की सूरत देखे होते, तो आप मानना था। नहीं, वो हमारे पति मानते नहीं, मेरे को ये बोलते हैं वो बोलते हैं। क्या मिला? पहले कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ रहा था वो पति? अपने पेपर्स बता रहा था कोर्ट में, क्या बता रहा था, मैं ये बेटी को ये स्कूल में डाला, ये बुल स्कूल में, कैम्ब्रिज में इतना पैसा लगाता था। आज तुम पति को छोड़ लिए, कहे के चक्कर में, ईगो समझो या सेल्फ रेस्पेक्ट समझो, चाहे कुछ भी समझो, लेकिन परिवार टूट रहा है। इसमें आपका क्या बेनिफिट है? आप तो चक्कर काट रहे हैं वकीलों के, तो जॉब भरते जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, ये आज का जो दिन, आज का जो समय है आपके हाथ से चला जाएगा, तो फिर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप ये जीवन में पिस गए, किसमें? दुखालय में आ गए। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान तो बोल दिए बेटा ये दुख का आलय है, तुम दुख में पिस रहे हो, भगवान का नाम छूट गया। अब मैं पूछा, माता जी आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो? देखो मेरे को ना किराया निकालना है, लाइट बिल आता है, नल का बिल, मकान मालिक तो रुकता भी नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो वो वकीलों को पूछ रही है पैसे कम करो, और वो पैसों के लिए क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। 3 साल से हो गया है कोर्ट के पीछे फिर रही है। क्या मिल रहा है? सिर्फ वो टॉपिक भी नहीं है जो टॉपिक पे किरकिरी हुई है, जो लड़ाई हुई है, दोनों को मिला देना है। हाँ, लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनको वो एक माता जी, एक मैं बोलता हूँ, हाँ, दोनों के, दो कपल्स के बीच में एक डिवाइन कपल आ गए, कौन? राधा और कृष्ण आ गए, तो उन लोग दोनों को भी ये मालूम हो जाता है कि भाई मेरा जीवन क्या है, भगवान को प्राप्त करना है। पत्नी को भी ये मालूम हो जाता है भगवान को प्राप्त करना है। फिनिश्ड, देयर एंड द प्रॉब्लम। आपका सेल्फ ईगो आपके बच्चे के लिए क्या बन रहा है? आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपके बच्चे के लिए क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? हाँ, वो थोड़ा ध्यान देना। बच्चे जब आ गए हैं, तो उन लोगों को कैसा निकालना है ये दलदल से, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर भी मैं प्रयत्न किया, मेरे वचनों से कहीं आपको हर्ट हुआ किसी को भी, धन्यवाद तो प्रभु जी, मेरे को काफी क्षमा काफी करना है। क्लियर हो ठीक है। गया, थैंक यू सो मच। और अनीता माता जी, आप हरे आपका कृष्णा प्रभु प्रश्न जी। कल ले लूंगा माता जी, मैं एंड हरे करूंगा। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मैं ईगो प्रॉब्लम के बारे में छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ हाँ कि और भगवान के पास जाना और भगवान का हमारे पास आना। प्रभु जी, जब आप सपोज कर, मैं भी आपको ही बोल देती हूँ, क्योंकि आप तो बुरा भी नहीं मानोगे कि जैसे आपने मुझे कुछ बोल दिया, ठीक है, और मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु जी ने मुझे बोल दिया, मैं हूं क्या, मैं एक मिट्टी हूँ और यहीं से बनी और यहीं पे मिट जाना है। और सबसे बड़ी सत्ता जो है भगवान की है, तो मेरी बिसात ही कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो भगवान है, और जो आपके दो बोल हैं वो भी मेरे अपने कर्मों के प्रारब्ध से मुझे मिले हैं। तो प्रभु जी, मेरा अगर भगवान की भक्ति में ध्यान है तो भगवान जो मेरे, ईगो तो आएगी ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो प्रभु जी, भगवान के पास हम नहीं जाते, मतलब मेरे से अगर कुछ गलती हो जाए तो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता दी, भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं जब हमारे पास ये, और हमारा परिवार भी लंबा चलता है, रिश्ते भी, दोस्ती और गुरु परंपरा सब कुछ अच्छा चल जाता है। सिर्फ एक ही चीज है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी ये कुछ है सिर्फ भगवान है। वो कैसा आता है भाव, जब हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा जब प्रभु जी, भगवान से भगवान की तरफ। जुड़ते हरे हैं, कृष्णा। भगवान की सेवा करते हैं, धीरे धीरे से हमारे में अमानित्वम अवडंबित्वम ऐसे जो आचार्योपासनम, कल जो हम लोग गुण बता रहे थे, वो धीरे धीरे से आ जाते हैं। जब पूर्ण समर्पण, भगवान पे विश्वास हो जाता है, भगवान ही सब कुछ है, तो ठीक है। प्रभु जी, हरे मैं भी यही कृष्ण। कहना चाहूंगी कि मतलब ईश्वर के आगे हम, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये हम्म, संसार की भौतिक मतलब लोगों के आगे हमारी रिस्पेक्ट कितनी है, क्या है, ये मैटर नहीं करता। भगवान के सही बात चरणों में है। हमारा पूरा समर्पण, उनसे हमारा लगाव, हम उनकी नजरों में अच्छे रहें, यही मैटर करता है। ईगो प्रभु रहना जी, चाहिए, कभी तो हम अहंकार रोना रहना शुरू कर चाहिए। देते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये अहंकार रहना चाहिए। मैं, मेरे पीछे ठाकुर है, वो अहंकार है। मैं जाऊंगा जी तो प्रभु जी। गोलोक जाऊंगा, ये रियल अहंकार रहना चाहिए। लेकिन मैं जीरो बड़े हैं, मैं आईएएस प्रभु जी, जब ऑफिसर। हमारी भगवान के लिए रिस्पेक्ट तो पे डर आती है, लगता उस है। समय हमें ये सोचना चाहिए कि ये कौन होते हैं, ये छोटे छोटे संसारिक जीव हमें क्या रिस्पेक्ट देंगे। हमारी, हाँ, हम तो भगवान के अरे चरणों में लगे हुए हैं, तो बस। उस रिस्पेक्ट को अपनी बढ़ाते रहनी है। और यहाँ मिले कि ना मिले, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन इतना प्रभु जी, तो है, मैं अहंकार तो, सबको बोल रहा हूँ, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा हम लोग भीष्म पितामह बन जाओ, सहन कर लो। भीष्म पितामह क्या करे, बाणों पे बाणे लगते गए, लगते गए, लगते गए, सीना तान के पीछे नहीं हटे। तो हमको भी कभी पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, पड़ोसी के रूप में, ऑफिस वालों के रूप में बाणा लगते जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है? इति मति रूपा कल्पिता तृष्णा। बाणों की शैया पे लेट के भीष्म पितामह गा रहे थे, क्या गा रहे थे? हे कन्हैया, मेरी मति अब सिर्फ तुम्हारे पे स्थिर हो। जब उनको ना तो पीड़ा हो रही थी, खून निकल रहा है, क्या करूं, रो रहे नहीं थे वो, मैं मर रहा हूं, नहीं रो रहे थे, वो बोल रहे थे कन्हैया सिर्फ मेरे को अब तू चाहिए। तो ये बाण सहना ही है हमको, बस ये समझ के चलो, ठीक है। फिर भी ये क्लास को एंड करता हूँ, वरना मान्यता माता जी मैं कल ले लूंगा आपका प्रश्न, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे जय हरि कृष्णा। बोल। प्रणाम। हरे हरि कृष्णा, बोल। और दंडवत श्रीदेवी प्रणाम। माता जी, बिग हरी बोल आपके लिए। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक लिए हैं आप, हरि हरे बहुत अच्छा बोल। समझाए जी, हैं। हरे हम कृष्णा, सब श्री आपके देवी आभारी माता है। जी और हरे सब कृष्णा। माता जी को हरे कृष्णा। हरे हरि कृष्णा, दंडवत प्रणाम।